अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुशामदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से। बूम क्रैश बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 7 है हमारे पास और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉट साइज के बारे में। लॉट साइज क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये किस तरीके कार से ट्रेडिंग के अंदर हमारे लिए फायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकती है। लॉट साइज बेसिकली रिप्रेजेंट करती है आपकी परचेजिंग पावर को। जब आपने बूम क्रैश ट्रेडिंग करनी है तो इसके अंदर जो आपकी बाइंग या सेलिंग होगी वो रुपयों या डॉलर्स के अंदर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ख़रीदारी के लिए जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग लॉट साइज़ कहते हैं। लॉट साइज़ के थ्रू आप लोग डिसाइड करेंगे कि आपको किसी भी जो है वो इंडेक्स के अंदर कितनी ख़रीदारी करनी है, कम ख़रीदारी करनी है या ज़्यादा ख़रीदारी करनी है। आइए इसे एक सादा सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम वापस टॉपिक की तरफ वापस पलटेंगे। फिजिकल लाइफ के अंदर हमें जब भी किसी भी चीज़ की खरीदारी करनी होती है तो इसके लिए एक पैमाना फिक्स किया जाता है। फर्ज कर लें हम एक जनरल स्टोर को विजिट करते हैं, वहां पर अगर हमें घी को खरीदना है या चीनी को खरीदना है तो उसके लिए किलोग्राम का पैमाना जो है वो फिक्स किया गया है। इसी तरीके कार से हम एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर लीटर का पैमाना जो है वो मुख्तस किया जाता है खरीदो फरोख्त के लिए। इसी तरीके कार से जो हमारे पास ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में जो खरीदने या बेचने के लिए पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग लॉट साइज कहते हैं। लॉट साइज के थ्रू ही आप लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे आपको कितना खरीदना है, आपको कम खरीदना है या ज़्यादा खरीदना है, और इसी के थ्रू आपका प्रॉफिट भी इस पर जो है वो डिपेंड करेगा। अगर आप कम तादाद में ख़रीदारी करेंगे, छोटी लॉट लगाएंगे तो आपको मार्केट के अंदर मुनाफा और नुकसान कम होगा, लेकिन इसके बरक्स अगर आप लॉट साइज बड़ी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको मुनाफा और नुकसान ज़्यादा और तेज़ी से होगा। आइए अब हम लोग इसको जो है वो मेटा ट्रेडर 5 के अंदर जाकर टैब की स्क्रीन पर जाकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी आपको बूम क्रैश ट्रेडिंग के अंदर बाय की या सेल की जो है वो ट्रेड ओपन करनी है, वहां पर आपने लॉट साइज को कैसे मुख्तस करना है, लॉट साइज को कम या ज़्यादा कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, मैंने टैब की स्क्रीन आप सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बूम क्रैश के सारे पेयर्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास क्रैश 600, क्रैश 900 और बाकी दीगर सारे पेयर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो हमारे पास मेजर जो हमारे इंडेक्स हैं सिवाय बूम 300 के और क्रैश 300 के, इन दो पेयर्स के अलावा बाकी तमाम जितने भी इंडेक्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं बूम के या क्रैश के, इनके अंदर जो मिनिमम लॉट साइज सिलेक्ट होगी ट्रेड के लिए वो 0.20 की लॉट है, यानी कम से कम आप उसमें 0.20 की लॉट से बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्रैश 300 की या बूम 300 की, तो क्रैश 300 के अंदर मिनिमम छोटी से छोटी हमारी जो लॉट लगेगी वो हमारी क्रैश 300 के अंदर 0.50 की होगी, जबकि इसके बरक्स अगर हम लोग बात करें बूम 300 की तो उसके अंदर मिनिमम जो हमारी लॉट छोटी से छोटी लगेगी वो हमारी 1 स्टैंडर्ड लॉट होगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्रैश 600 पेयर मौजूद है। अब इसके अंदर जब भी हम लोगों को न्यू ऑर्डर करना है, यानी जब भी हम लोगों को बाय की या सेल की ट्रेड लगानी है, हमेशा इसके अंदर सबसे पहले हमें इस चीज़ को जो है वो तय करना है कि हमें कितनी अमाउंट के अंदर ख़रीदारी करनी है। अब अगर आपके पास छोटा सरमाया है, कम बैलेंस है, तो आप डेफिनेटली छोटी तादाद के अंदर बाइंग या सेलिंग करेंगे, उसके लिए आप छोटी लॉट साइज़ का इंतखाब करेंगे। सो जब भी आप लोग यहाँ पर बाय या सेल का जो है वो बटन शो करेंगे, यहाँ पर जो है वो आप बाय या सेल करने लगेंगे, तो आप ये दरमियान में देखें, दरमियान में हमेशा आपको इस तरीके का से ये वाला हिस्सा नज़र आएगा। यही बेसिकली वो पॉइंट है जहां से आपने अपनी लॉट साइज को बढ़ाना या कम करना है। अगर आप अपनी लॉट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अप साइड जो एरो जा रहा है उस पर प्रेस करेंगे। अगर आपकी लॉट पहले बड़ी यूज़ हुई है, आप उसको कम करना चाहते हैं, तो आप जो डाउन साइड एरो आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास 0.20 की मिनिमम लॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बढ़ाकर ट्रेड करूँ, तो सिंपली ये जो मेरे पास अप का जो है वो एरो है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक किया ये वाली विंडो मेरे सामने जो है वो शो होना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लॉट साइज बढ़ाने के 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं।
पहला अगर आप देखेंगे प्लस का ऑप्शन और ब्लू कलर के अंदर है, इस पर लिखा है 0.01, यानी अगर आप इस पर क्लिक करके लॉट साइज बढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट बढ़ेगा, यानी 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23। फिर उसके बाद अगला जो है वो हमारे पास है 0.1। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इससे आप सीधे 10 पॉइंट अपनी लॉट को बढ़ा सकेंगे, यानी 0.20 से 0.30, 0.40 तक। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास 0.5 का, यानी आप डायरेक्टली 50 पॉइंट अपनी लॉट को बढ़ा सकते हैं, यानी 0.20 से आप जो है वो अगर इस पॉइंट को क्लिक करेंगे तो आपकी लॉट डायरेक्टली 0.70 हो जाएगी। तो अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कैसे अपनी लॉट को बढ़ाना चाहते हैं। मैं मिड वाले ऑप्शन का जो है वो इंतखाब करता हूँ, 0.10 का, जो हमारे पास यहाँ पर प्लस करने का ऑप्शन है। इसको एक बार क्लिक करेंगे तो 0.30 की लॉट हो जाएगी। दूसरी बार क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर मेरी जो लॉट है ऊपर वो 0.40 हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जो भी बाय की ट्रेड करूँगा या जो भी सेल की ट्रेड करूँगा, इसमें मेरी लॉट साइज 0.40 सिलेक्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर मेरी जो लॉट है, यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो 0.40 की लॉट से ओपन हुई है। इसी तरीके कार से देगर किसी जो है वो दूसरे पेयर के अंदर हम लोग ट्रेड ओपन करके देख लेते हैं। फर्स्ट कर ले, मैं बूम 1000 के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने ट्रेड करनी है तो इसके अंदर भी हम लोगों को पहले अपनी लॉट साइज़ की सिलेक्शन करनी है। अगर आपको लॉट साइज़ बढ़ानी है तो प्लस पे क्लिक करें, सेम वही जो चीज़ अभी हम लोगों ने की है उसको दोहराएं। या अगर लॉट साइज़ बड़ी है उसको छोटा करना है तो आप सिंपली यहाँ पर जो डाउन साइड एरो है उस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे डाउन साइड एरो है इस पर क्लिक किया तो यहाँ भी लॉट साइज़ कम करने की भी 3 जो है वो डिजिट्स मौजूद हैं। आप एक एक पॉइंट कम कर सकते हैं, आप 10-10 पॉइंट कम कर सकते हैं, और आप सीधा 50 पॉइंट भी कम कर सकते हैं अगर बहुत बड़ी लॉट साइज़ पहले लगी हुई है। तो यहाँ पर देखें 0.50 वाला ब्लैक है, उसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते। 0.1 वाला और 0.01 वाला मौजूद है। तो मैं मिड वाला ऑप्शन अगेन से सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें मैंने क्लिक किया, ये 0.30 की हो गई। अगेन क्लिक किया, ये 0.20 की होगी। इससे नीचे ये जो है वो अभी नहीं जा सकती, बट इसका तरीका भी आपको समझा दूँ। अब यहाँ पर मैं सिंपली बाय करता हूँ। तो जैसे मैंने बाय की ट्रेड की, अब देखें मेरी ट्रेड 0.20 की लॉट से ओपन हुई है। ऊपर मेरी 0.40 से और नीचे मेरी 0.20 से जो है वो अपना बाय की ट्रेड ओपन हुई है। लॉट साइज आप बढ़ाएंगे तो आपको मुनाफा और नुकसान ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदारी होगी, ब्रोकर आपसे स्प्रेड भी ज़्यादा चार्ज करेगा और बदले में मुनाफा और नुकसान भी ज़्यादा होगा। लॉट साइज छोटी होगी तो आप लोग कम तादाद के अंदर ख़रीदारी कर रहे हैं, इससे आपको मुनाफा और नुकसान भी कम होगा। इसी तरह ये दीगर जितने भी पेयर्स हैं इनके अंदर जब भी आप लोगों ने जो है वो अपना ट्रेड लगानी है, ये मिड में ऑप्शन होगा, आप जो है वो अपनी लॉट को बढ़ा भी सकते हैं और अपनी लॉट को कम भी कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग जो है वो अपना क्रैश 300 की या हम लोग बूम 300 की, तो इसके अंदर जो मिनिमम लॉट साइज़ है वो बहुत बड़ी है। याद रहे अभी जो मैं तरीक़ाकार बता रहा हूँ आपको लॉट साइज छोटी करने का, वो आप सब में फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें 0.50 की जो लॉट है वो बहुत बड़ी है। स्टार्ट के अंदर आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इतनी बड़ी लॉट के साथ ट्रेड करें, तो इसके लिए आप मिनिमम लॉट को भी मज़ीद कम कर सकते हैं। मज़ीद कम करने के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, जितनी यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज सेलेक्ट है उससे ऊपर जितनी आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज है 0.50 की, बट आप चाहते हो कि मैं 50 की नहीं लगाऊं बल्कि 0.10 की लगाऊं, 50 की ना लगे, तो 50 की मिनिमम है, मिनिमम से 10 ऊपर बढ़ा दें। अब ये देखें मैंने यहाँ पर 50 से 0.10 बढ़ाई, ये 0.60 की हो गई। मैं चाहता हूँ मेरी 0.10 की लॉट साइज जो है वो लगे, 0.50 की ना लगे। अब मैंने यहाँ पर जो है वो 0.60 कर दिया और बाय की ट्रेड लगा दी। ये देखिए मैंने क्रैश 300 के अंदर 0.60 से बाय की ट्रेड लगा दी। अब यहाँ देखेंगे तो मेरे पास 0.60 से ही बाय की ट्रेड लगी है, लेकिन मैंने तो 0.10 की लगानी थी, यानी मिनिमम से लॉट को आप मज़ीद कम कैसे कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपनी ट्रेड 0.60 से लगा ली। अब इस ट्रेड के ऑप्शन पर आकर इसके ऊपर प्रेस करके रखें। प्रेस करेंगे और क्लोज ऑप्शन का बटन आएगा, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक किया, अब यहाँ पर देखें हमारे पास ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन हैं, लॉट साइज बढ़ाने का भी और कम करने का भी, यानी आप कितनी लॉट क्लोज करना चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो देखें हम लोग बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन लॉट साइज यहाँ पर कम ज़रूर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीधा अपनी 0.10 की लॉट कम कर देंगे, यहाँ बाकी रह जाएगा 0.50।
अब हम क्लोज विद लॉस पर क्लिक करेंगे तो 0.50 की लॉट बंद हो जाएगी और 0.10 की लॉट बाकी रह जाएगी। यहां देखिए मेरे पास 0.10 की लॉट बाकी रह गई है और 0.50 की जो लॉट है वो बंद हो गई है। इसी तरह किसी दूसरे पेयर में भी आपने जो है वो मिनिमम लॉट साइज से कम लॉट साइज यूज करनी है। फॉर एग्जांपल क्रैश जो है वो 1000 में, मैं बाकी ट्रेड्स बंद कर देता हूं। क्रैश 1000 में आप चाहते हो कि आप 0.5 की लॉट यूज करें, 0.05 की लॉट साइज यूज करें। तो क्रैश के पेयर के अंदर जाएं, न्यू ऑर्डर पे जाएं, न्यू ऑर्डर पे जाएं और न्यू ऑर्डर पे अब जाकर अब आप लॉट साइज सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी मिनिमम लॉट साइज क्या है? इसकी मिनिमम लॉट साइज 0.20 है। आप चाहते हो 0.05 की लॉट लगे बाकी बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे, लॉट साइज बढ़ाने के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ एक एक पॉइंट करके बढ़ाएंगे। 0.25 की लॉट साइज हो गई। अब इसमें आप जो है वो अपना सेल की ट्रेड लगा देंगे। ये देखें अब मेरी सेल की ट्रेड लगी है 0.25 से। जल्दी से आप जाएंगे यहाँ ट्रेड वाले ऑप्शन में, ये मेरी 0.25 से ट्रेड लगी है। अब मैं यहाँ क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा ये वाला इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आकर आप अपनी लॉट को कम कर देंगे, 0.20 यानी मिनिमम जो लॉट साइज है उसको क्लोज कर देंगे। बाकी देखें अब मेरे पास यहाँ पर 0.5 की लॉट साइज बची है, बड़ी लॉट साइज क्लोज हो गई है। होप सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हमारे पास लॉट साइज ट्रेडिंग के अंदर क्या है, इसको कैसे बूम क्रैश ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करना है, कैसे बढ़ाना और कैसे कम करना है। और इसके अलावा आप लोगों को यह भी समझ आ चुका होगा कि कैसे आप मिनिमम लॉट साइज से भी मजीद अपनी लॉट साइज छोटी कर सकते हैं। अगर इस रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर किया जा सके।